नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में। जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया होगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं सब्जेक्ट में, जो कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज यानी जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे, इनमें से हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आया हो तो वीडियो को स्किप मत करना यार, पूरा देख के जाना। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से कैसा वीडियो का हाव भाव है ये हमें बहुत कम पता चलता है। वीडियो के अंदर कितनी नॉलेज मिलती है, मतलब इससे है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि हाँ, सब कोई भी एक सब्जेक्ट को हम ज़्यादा अगर यहाँ पे खींच तान के अगर रट लेते भी हैं तो उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। ये जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है ना मेरे भाई, इसमें हर एक सब्जेक्ट को हमें अच्छी तरह से मजबूत करना होता है, ताकि हमें हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रीड कर पाएँ और मेरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको नहीं पता होगा तो हम ज़रूर बताएंगे कि तुलसीदास का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता तो आगे हम सारे बताते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, इसका लास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे आंसर। तो पहला आपको आंसर बताना है, दूसरे की यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, उसका हम लास्ट में बता देंगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा आपके एग्जाम पूछा जाता है निजामुद्दीन, ये क्या पूछा जाता है? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था। याद रखना, कहाँ हुआ था? बदायूं में। ठीक है, बदायूं में हुआ था। कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था, याद रखना। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पे। अगर बात करें तीसरा, तो यहाँ पे आ जाता है कि स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, याद रखना। अगर इनके जन्म की बात करें तो यहाँ पे इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, कहाँ? हरिदासपुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अलीगढ़ में। ठीक है, तो हरिदासपुर अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे जो चौथा बात किया जाए, ठीक है, चौथा यहाँ पे आ जाता है टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इन्हें आप लिखते हुए चल सकते हैं या फिर रिपीट करते हुए चल सकते हैं। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपका जो भी एग्जाम आएगा आप उसे आसानी से रिपीट कर लेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब यहाँ पे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको हर चीज़ दिख जाएगी, सारी वीडियो, तो उससे भी आप भविष्य में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप एक बार ऐसे भी क्वेश्चन को अपने आप से भी पढ़ के रिपीट करते चलिएगा, ताकि आपको समझ में हर बात आ जाए। तो टोडरमल का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लहरपुर सीतापुर में। कहाँ हुआ था? लहरपुर सीतापुर में। ठीक है, लहरपुर कहाँ है? ये सीतापुर में स्थित है, याद रखना। यहाँ पे जो पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा आ जाता है कि अब्दुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अब्दुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब्दुल फजल के जन्म की बात करें, इनका जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, याद रखना, कहाँ हुआ था इनका जन्म? आगरा में। और एक बात और याद रखना, अकबरनामा आईने अकबरी, इनकी जो एक बहुत प्रसिद्ध इनकी जो रचना है वो है, क्योंकि ये कई बार पूछी भी जाती है कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अब्दुल फजल ने ही अकबरनामा को लिखा था। तो इससे हमें एक क्वेश्चन और यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जो छठा मेरा क्वेश्चन है ये है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे जो छठा मेरा आता है, बीरबल का जन्म हम ऐसे लिखते हुए चल रहे हैं कि ठीक है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, मगर इसमें हम सिर्फ बीरबल का जन्म लिखते चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय यहाँ पे नष्ट ना हो। तो इनका जन्म हुआ था कालपी में।
कहाँ हुआ था? कालपी। कालपी कहाँ पड़ता है? ये जालौन में पड़ता है। कालपी जालौन में। 7वें नंबर का यहाँ पे देखते हैं, 7वां नंबर मेरा आता है। और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, ये भी याद रखना। ये हालांकि हमारे क्वेश्चन अभी के करंट क्वेश्चन में नहीं है, पर ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना। इनका बचपन का नाम महेश दास भी था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म, तानसेन के जन्म की बात करें तो याद रखना इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि तात्या टोपे का पालन पोषण कहाँ हुआ था? इनका ज़्यादातर आपको जन्म के स्थान पर नहीं, इनका पालन पोषण पूछा जाता है। ठीक है, तात्या टोपे का पालन पोषण कहाँ हुआ था? आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा बन के, जबकि मैं यहाँ पे सिर्फ तात्या टोपे का पालन पोषण लिख रहा हूँ, मगर कहाँ हुआ था ये आपके क्वेश्चन ऐसे बन के वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बिठूर। बिठूर में ही हुआ था, याद रखना। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिठूर में हुआ था। यहाँ पे 9वें क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो 9वां मेरा आता है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और जान लेना कि तात्या टोपे का बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम रामचंद्र था, याद रखना। ठीक है, तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, 9वां जो आता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 80 घाट वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 80 लिखते हैं, 80 घाट नहीं। ठीक है, 80 वाराणसी में। ठीक है, 80 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आप लोग जानते ही हैं कि मणिकर्णिका था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम आपको पता होगा, नाना साहब मोरोपंत था, और इनके पति का नाम गंगाधर था। तो ये सब बातें याद रखना। इसके बाद आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? 10 नंबर पे आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आप लोग देख के अपने हिसाब से लिखते हुए चलिएगा, अच्छे से अगर नोट कर रहे हैं तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, याद रखना, लिख लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है। और एक बात और कि इनकी ककोरी हत्याकांड में इन्हें फांसी दी गई थी, याद रखना। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, वो भी कहाँ? गोरखपुर में दी गई थी 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1925 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। अगला यहाँ पे आता है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। ठीक है, 11 नंबर का, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, एमपी में हुआ था। ठीक है, एमपी में। उसके बाद मूल निवासी बाकी उन्नाव में भी ये रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? उन्नाव में भी। तो एमपी में उनका जन्म हुआ था, जब भी जन्म पूछा जाए। ठीक है, अगला यहाँ पे और कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट उतना हमें लग नहीं रहा है। हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय का जो 12 नंबर का था, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इनके जन्म की बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इनके जन्म की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और एक बात कि मोतीलाल नेहरू, जवाहर नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म, इन लोगों का भी जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, याद रखना। ठीक है, ये सारे जितने भी यानी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था, याद रखना। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टोटल हमने 12 जाने। और हाँ, अगर पहले की बात की जाए, अभी आपको आंसर ना पता हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। ठीक है, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजापुर चित्रकूट में। तो उम्मीद करते हैं अगर नहीं लिखा नोट किया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में रिपीट कर सकते हैं आप लोग। बाकी इनका लिख के बता देते हैं आपको, जो पहले नंबर का है। ठीक है, इनका जन्म राजापुर में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में।
ठीक है, चित्रकूट, चित्रकूट, ठीक है, याद रखना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कितनी नॉलेज मिली इस वीडियो से कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इससे ये होता है कि हमारी जो भी वीडियो आएगी भविष्य में उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि अलर्ट पर रहे और हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर रोज़ एक वीडियो आपको देखने को मिल जाती है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है।